भाइयों और बहनों, आज हम इस वीडियो में फ्लिपकार्ट का सब्सिडरी कंपनी ई-कार्ट के अंदर एज ए डिलीवरी एग्जीक्यूटिव के जॉब के बारे में हम किस तरह से ज्वाइन हो सकते हैं और उसके अंदर किस तरह से काम होता है और किस तरह से हम कितना हम कमा सकते हैं, इसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले है कि ई-कार्ट जो है ये फ्लिपकार्ट कंपनी की सब्सिडरी कंपनी है। इसका मेन काम है डिलीवरीज देना। लॉजिस्टिक कंपनी है ये, यानी ट्रांसपोर्ट कंपनी है। एक माल को एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाना, डिलीवरी करना, ये इसका काम है। तो ये कंपनी 2009 में शुरू हुई और इसका जो हेडक्वार्टर्स है ये बेंगलुरु के अंदर है। तो देखिए ये हम किस तरह से, पहला सवाल आता है हम किस तरह से इसके अंदर ज्वाइन हो सकते हैं। तो सबसे पहले जो है एक तो हम सीधा इसका ऑफिस का एड्रेस हमें मालूम हो, ऑनलाइन में हम सर्च करें तो मालूम हो जाता। यानी तो अगर कोई डिलीवरी एग्जीक्यूटिव आपके घर के करीब से आते जाते रहते तो उस वक़्त जो है उनसे आप उनका पता, उनके ऑफिस का पता, ई-कार्ट ऑफिस का पता हम जान सकते हैं जल्दी से। तो जानने के बाद हम किस तरह से ज्वाइन होंगे, तो सबसे पहले जो है हम ई-कार्ट ऑफिस को जाएंगे। जाने के बाद जो वहाँ के ऑफिस के इंचार्ज होते हैं, जो हब के इंचार्ज होते हैं, उन्हें जो गोडाउन या वेयर हाउस के जो इंचार्ज होते हैं उनसे हम मिलेंगे। मिलके जो है हमारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो उन्हें देंगे। खासकर कौन से डॉक्यूमेंट्स पूछते बोले तो सबसे पहले आधार आपका पूछते और आपका पान कार्ड पूछते, आपका क्या बोलते पासबुक पूछ सकते हैं, आपका ड्राइविंग लाइसेंस पूछते। तो ये 4 डॉक्यूमेंट्स पूछते हैं। उसके साथ साथ पास फोटोज़ भी आपके पूछे जाते हैं। तो ये जो है आप फिज़िकल फॉर्म में भी दे सकते हैं या नहीं तो डिजिटल फॉर्म में भी दे सकते हैं। यानी उन्हें मेल कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं आपके डॉक्यूमेंट्स को, यानी तो आप उसका जो प्रिंट आउट निकाल के, इसका जेरॉक्स प्रिंट आउट निकाल के भी आप वो जो हब के इंचार्ज है उनको दे सकते हैं। आप देने के बाद जो है तकरीबन आपकी आईडी आने तक आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग यानी जो पहले से शरीक है, जो पहले से ज्वाइन होके हैं, जो पुराने डिलीवरी एग्जीक्यूटिव्स है, उनके साथ आपको फील्ड पर भेजा जाएगा। देखो सबसे पहले देखिए ये जो है ई-कार्ट लॉजिस्टिक जो है, हम बात कर रहे थे डिलीवरी एग्जीक्यूटिव के अंदर। यानी डिलीवरी एग्जीक्यूटिव के लिए मेनली क्या है, तो आपको फील्ड वर्क करना चाहिए। आप फील्ड वर्क करना होगा आपको, यानी आप ऑफिस से शिपमेंट से लेंगे, जो भी पार्सल्स है वो लेके जो है आप घर घर जाएंगे, जाके हर एक घर में उसकी डिलीवरी देंगे। तो उसके लिए एक प्रॉपर सिस्टम है ई-कार्ट के अंदर, और दूसरे भी ई-कॉमर्स कंपनीज है उनके अंदर भी एक प्रॉपर सिस्टम है। तो हम यहाँ बात ई-कार्ट की हम कर रहे हैं। तो देखिए आपको 1 दिन या 2 दिन या 3 दिन आप उस सीनियर डिलीवरी एग्जीक्यूटिव के साथ आपको जाना होगा। यानी आपको उसके अंदर ऐप को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। यहाँ देखिए आजकल जो ज़माना है, मोबाइल एप्लीकेशन का ज़माना है, तो उसी तरह जो है ई-कार्ट के पास में भी एक डिलीवरी एग्जीक्यूटिव की एक एप्लीकेशन होती है, मोबाइल एप्लीकेशन, जिसे हम फील्ड एक्स कहते हैं। उसके अंदर जो है आपके जितने भी शिपमेंट्स आप डिलीवरी करने वाले हैं वो सभी शिपमेंट्स आपके ऐप के अंदर दिखाया जाता है, और आप उसको देख के जो है आप अपनी डिलीवरी करते हैं। तो आप उस सीनियर के साथ जाएंगे तो देखिए कि आप वो जो सीनियर एग्जीक्यूटिव है, डिलीवरी एग्जीक्यूटिव, वो किस तरह से ऐप का इस्तेमाल कर रहा है। इससे आपको एक अवेयरनेस हो जाएगी, एक तरह से आपको एक ट्रेनिंग मिल जाएगी। आपको जब आपकी आईडी आ जाती तो आप जो है वो फील्ड एक्स ऐप डाउनलोड कर लेते और उसके अंदर लॉगिन हो जाते। लॉगिन हो जाने के बाद आप जो है तकरीबन 10 से या 20 शिपमेंट्स आपको असाइन होते, आपको दे दिए जाते। आप उस शिपमेंट्स को लेके आपके ऐप के अंदर जो है उस कस्टमर का नाम, उस कस्टमर का एड्रेस आपको दिखाया जाता है,
और इसके साथ साथ जो है GPS नेविगेशन भी आपकी सपोर्ट में होता है, और उसके साथ साथ जो है एक हेल्पलाइन नंबर जिसके ज़रिए से आप कॉल करते हैं और वो कॉल जो है सीधा कस्टमर को जाता है। और एक बात जो रखिए कि आप जो भी आप कॉल करते हैं ऐप के ज़रिए से कस्टमर को जो कॉल करते हैं वो आपका कॉल रिकॉर्ड होता है, सुनिए, उसका एक लिंक बनता है, उसका एक रिकॉर्ड होता है। तो तवज्जो रखिए कि आप जब कस्टमर से बात करेंगे फ़ोन पर तो बड़ी क्या बोलते हैं नरम अंदाज के अंदर जो है सॉफ्ट लैंग्वेज इस्तेमाल करते हुए आजिज़ी के साथ उनसे बात करना चाहिए। उसके बाद आप देखिए कैसा आपको जाना है, यानी आप हब से जो स्टोर है या जो गोडाउन है या वेयर हाउस है वहाँ से आप शिपमेंट्स ले लेते, लेने के बाद आप उसको डिवाइड कर लेते, यानी एरिया वाइज आप उसको डिवाइड कर लेते। एरिया वाइज आप डिवाइड कर लेने के बाद जो है आप उस शिपमेंट्स को जो है एक बड़ा बैग या कोई बस्ते के अंदर आप उसे ले लेते, लेने के बाद आप अपनी गाड़ी लेकर निकल जाते। सबसे पहले आपको बेहतर तरीका यही होगा कि सबसे दूर जो शिपमेंट है, सबसे दूर जगह आपको डिलीवरी देना है उसको आप ऊपर रख लो, जो सबसे करीब है उसको आगे रख लो। जब आप जो दूर का है वो आप पहले देना चाहिए, पहले दे दो। और आप देखिए आप पहले तो एड्रेस मालूम होना चाहिए, अगर एड्रेस मालूम हुआ इन्हें प्रॉपर एड्रेस है, कंप्लीट एड्रेस है जो कस्टमर को डिलीवरी देना है, तो आप सीधा बिना कस्टमर को फ़ोन करें वहाँ पे आप उसके डोर स्टेप में चले जाओ, उसके घर के पास चले जाओ, उसके घर के सामने चले जाओ। चले जाने के बाद जो है कस्टमर को बेल मारो, बुलाओ, उनको बुला के उनको जो है शिपमेंट दे दो। देने के बाद मुस्कुराना बहुत ज़रूरी है, स्माइल रखना चाहिए, चेहरे पे मुस्कुराहट होनी चाहिए, आवाज़ हमारी जो है नरम अंदाज की आवाज़ होना चाहिए, बड़ी इज्जत से पेश आना चाहिए कस्टमर के साथ, सुनिए, सार कहते हुए, मैडम कहते हुए, जनाब कहते हुए। सुनिए, एक तो हमारे को अगर एड्रेस मालूम नहीं हुआ या एड्रेस इनकम्प्लीट है तो हम जो है नेविगेशन का इस्तेमाल करेंगे, जो गूगल का नेविगेशन है उसका इस्तेमाल करेंगे। उसका इस्तेमाल करते हुए हम जो है जो नेविगेशन जहाँ पे दिखाएगा हम वहाँ जाके पहुँचेंगे। याद रखिए कि हम तकरीबन उसके एक 100 मीटर या 50 मीटर के करीब पहुँचने के बाद हम जो है कस्टमर को कॉल करना चाहिए, कस्टमर को कॉल करना चाहिए। कस्टमर कॉल करने के बाद जब कस्टमर रिप्लाई देगा तो कस्टमर जो है ऑटोमेटिकली आपको जो है आपको उसका एड्रेस बता देगा, सुनिए, उसका एड्रेस क्या है, कहाँ है, उसको बता देगा। और आप भी बताना चाहिए आप कहाँ हैं, सुनिए, आप कहाँ से बात कर रहे हैं, आप कहाँ हैं, आप कौन हैं, सुनिए। और कई बार कस्टमर से पूछते हैं कि क्या प्रोडक्ट लाए, कितनी उसकी कीमत है, क्या प्राइस है उसका, इस तरह से पूछते हैं तो आपको बताना भी चाहिए फलाना प्रोडक्ट है, फलाना उसका प्राइस है। कई बार क्या होता है उसके अंदर प्रोडक्ट का नाम नहीं दिया जाता, सिर्फ ऑर्डर आईडी या ट्रैकिंग आईडी दी जाती है, तो आप जो है उन्हें बता नहीं सकते, आपको भी मालूम नहीं होता कि उसके अंदर कौन सा प्रोडक्ट है। तो आप जो है उन्हें सिर्फ उसका प्राइस बता दीजिए तो उन्हें समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह। तो इसके बाद आप इस तरह से भी आप जो है डिलीवरी दे सकते हैं। तो उसके बाद हम देखते हैं कि हम आपको क्या नहीं करना चाहिए, आपको क्या नहीं करना चाहिए। वो तो एक तो जो है आप जिसका उसका लोकेशन है आप GPS से इस्तेमाल करके उसके लोकेशन पे जाने के बाद उसको कॉल करेंगे, और कॉल करने के बाद अगर वो रिस्पांस नहीं हुआ, आप बार बार कॉल कर रहे हैं उनके पास, उसके घर डोर स्टेप के पास जाके उसके घर के करीब जाके फ़ोन कर रहे हैं आप एड्रेस मालूम करने के लिए, तो अगर वो कस्टमर रिस्पांस नहीं हुआ, उसने जवाब नहीं दिया, एक बार रिंग होता है, रिंग बार रिंग होने के बाद भी वो कस्टमर जो है रिस्पांस नहीं देते, उसका रिप्लाई नहीं देते, जो हमें कॉल करते उसका रिप्लाई नहीं देते। और कई बार ये होता है कि बिज़ी आता, लाइंस बिज़ी आ रहते हैं, कई बार क्या होता है स्विच ऑफ हो जाता मोबाइल, और कई बार कस्टमर के जो है कस्टमर्स रिचार्ज भी नहीं करते अपने मोबाइल का, तो इस तरह के प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता।
बहरहाल हम जो है कस्टमर के डोर स्टेप के पास जाके जीपीएस के मुताबिक हम चलना चाहिए, चल के हम जाना, जाके कस्टमर को बार बार फ़ोन करना चाहिए। फ़ोन करने के बाद अगर कस्टमर रिस्पॉन्स नहीं दिया, 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, ऐसा रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो हम जो है वहाँ पे कस्टमर नो रिस्पॉन्स बोल के हम फीडबैक फीड करते हुए हम उस शिपमेंट को वापस फिर हम स्टोर को लेके आएंगे। सुनिए, जो हमारा हब होता है, जो स्टोर होता है, जो वेयर हाउस होता है, जो गोडाउन होता है, उसके पास फिर से जो हमारी ऑफिस होती है वहाँ पे हम लाएंगे वापस। एक बार ये होता है कि कस्टमर हम लोकेशन पे पहुँच जाते हैं, फिर भी कस्टमर क्या कहता है, तो कस्टमर वहाँ पे मौजूद नहीं रहता, उस घर में नहीं रहता, उस जगह पे नहीं रहता। तो कस्टमर क्या होते हैं, हम उन दूसरे गांव में रहता है कस्टमर, तो कस्टमर क्या होता है, तो आप इस शिपमेंट को कल लेकर आओ, सुनिए, आज न को कल लेकर आओ, मैं कल मैं घर में मौजूद रहूँगा या ऑफिस में मौजूद रहूँगा, वहाँ मेरी डिलीवरी कर दो। तो उस वक्त हम जो है कस्टमर के जो रिक्वेस्ट को हम एक्सेप्ट करते हुए हम जो है अपने ऐप के अंदर क्या अपडेट करेंगे बोले तो कस्टमर नो रिस्पॉन्स बोल के हम अपडेट करेंगे। एक है। तीसरा है, अब कस्टमर के डोर स्टेप पे जाना है पहली बार। अब कस्टमर डोर स्टेप के पास गए, उसके घर के करीब गए, जाने के बाद आप कॉल करें कस्टमर को एड्रेस पूछने के लिए, तो कस्टमर क्या जवाब दिया हो, तो उसको ऑर्डर पसंद नहीं है, उसको ऑर्डर लेना नहीं है, या तो उसके पास पैसे नहीं है, या वो उसका डबल ऑर्डर उसका हो गया है, या नहीं तो वो ऑर्डर लेना ही नहीं चाहता। तो इस तरह से कई वजह रहते उसके बाद कस्टमर क्या होता है, मेरे को ऑर्डर नहीं चाहिए, मेरे को नक को ऑर्डर कैंसिल कर दो, ऑर्डर को रिजेक्ट करता हूँ मैं, ऑर्डर लिख जाओ, मेरे नक को बोल के बताओ। तो उसके बाद वो हमारा जो कस्टमर ने जो रिक्वेस्ट करे वो जो है रिकॉर्ड हुआ था, रिकॉर्ड हो गए, तो हम उसको जो है उस शिपमेंट को फिर से हम क्या करना है, पहले ऐप के अंदर अपडेट करना है, लोकेशन में रह के ऐप के अंदर अपडेट करना है। क्या अपडेट करेंगे, ऑर्डर रिजेक्टेड बाय कस्टमर बोल के हम अपडेट करेंगे। इसके बाद हम आ जाएंगे। इस तरह से उस शिपमेंट को जो है वापस फिर हम अपना जो वेयर हाउस है या हब है या ऑफिस है या गोदाम है, वहाँ पे हम फिर वापस लेके आएंगे। लेकिन सर आने के बाद इस तरह से हमारा काम होता है। यानी कि अब हम बात करने वाले हैं सबसे अहम बात, हम इसके अंदर कितना कमा सकते हैं। ये तो हमारा हो गया जो है प्रोसेस, क्या प्रोसेस होता है, किस तरह से डिलीवरी देते हैं। तो देखिए उसके बाद हम क्या कमाना, कितना कमा सकते हैं हम, इसके बारे में जानने से पहले हम जो भी शिपमेंट हम ला लेते हैं, वेयर हाउस को या गोडाउन को, जो भी है ऑफिस को, हम लाने के बाद उसकी जो है चेकिंग होती है, उसकी वेरिफिकेशन होती है। यानी हम जितने शिपमेंट्स लेके गए उसके अंदर कितने डिलीवरी हुए और कितने रिटर्न हुए, पेंडिंग हो गए, वो हम उसका हिसाब देना रहता है ऑफिस के अंदर। हिसाब देने के बाद इसके साथ साथ दूसरी बात एक चीज़ क्या है, तो हम डिलीवरीज नहीं देते बल्कि पिकअप्स भी करते। वो जो है पिकअप भी करना रहता। पिकअप्स क्या है, तो जो कस्टमर्स डिलीवरी हो गई उनकी, हो जाने के बाद उनको अगर प्रोडक्ट पसंद नहीं आया, डैमेज हुआ या कोई मिसिंग हुई या कोई भी वजह थी उनकी, जो भी रीज़न था, उसकी वजह से वो जो है उस प्रोडक्ट को रिटर्न करना चाहते हैं, एक्सचेंज करना चाहते हैं, तो हम जो है हम पिकअप कहते हैं और कस्टमर जो है उसे रिटर्न कहते हैं। तो हम उस प्रोडक्ट को हम जाएंगे, जिस तरह से हम डिलीवरी देने जाते थे, तो हम उसी तरह से हम पिकअप करने के लिए उसी प्रोसेस में हम जाएंगे जिस प्रोसेस में हम डिलीवरी देते थे। उसी प्रोसेस में जाके जो है वहाँ से हम पहले वेरिफिकेशन करना चाहिए, उसका फ़ोटो वेरिफिकेशन करना होगा, उसका डैमेज है या नहीं देखना चाहिए, उसका वो ब्रांड है या नहीं, इसका चेकअप हम कर लेने के बाद उसे हम पिकअप कर लेते। पिकअप करने के बाद फिर हम जो हमारे ऑफिस है, वेयर हाउस है, जो गोडाउन है, उसके पास हम ला लेते। लाने के बाद जो है वहाँ पे एक बार वेरिफिकेशन होता, वेरिफिकेशन हो गया, उसकी पैकेजिंग होती, उसके बाद इस तरह से हमारा प्रोसेस चलता। उसके बाद हमारा जो रन शीट है, जो हम COD ले आते, कैश ऑन डिलीवरी के जो भी कैश लाते हम, कैश ऑन डिलीवरी के जो शिपमेंट होंगे, जो कैश लाते हैं, वो कैश जो है कैशियर के पास उसको हम जमा कर देते, कैशियर को वो पैसा दे देते। देने के बाद ही जो है हमारा जो उस दिन का जो रन शीट है वो क्लोज हो जाता। नहीं तो जब तक पैसे नहीं देंगे, जो COD के जो पैसे रहते हैं वो वापस कैशियर भी या कंपनी को नहीं बनेंगे, तो आपका रन शीट क्लोज नहीं होता।
एक तवज्जो रखनी चाहिए कि आप जो है जब भी कैश लेते हैं कस्टमर से COD के कैश ऑन डिलीवरी के जब कैश लेते हैं तो देख समझ के लेना चाहिए है। उसके अंदर कई नकली नोटा भी आते हैं, नकली नोटा हैं या नहीं वो भी देखना चाहिए, और सही अमाउंट देते हैं या नहीं ये देखना चाहिए है। तो ज़्यादा दे दिए कोई हर्ज नहीं, कोई नुकसान खाने वाली बात नहीं है, पर उन्हें कम दे दिए तो हम उन्हें और भी पूछना चाहिए, उन्हें और जी पूछना चाहिए। देखिए अक्सर कस्टमर जो है कम नहीं देते बल्कि ज़्यादा देते, 1 रुपया 2 रुपये 5 रुपये एक्स्ट्रा देते रहते। सुनिए अल्लाह उन्हें खैर बरकत अता करे। तो ये था प्रोसेस। अब देखिए फिर से हम देखिए बहुत अहम बात करने वाले हैं, वो है हम कितना कमा सकते हैं। कितना कमा सकते हैं बोले तो इसमें देखिए हम इसके अंदर तकरीबन या देखिए फ्लिपकार्ट ये ई-कार्ट के अंदर तीन ग्रुप्स होते हैं। सुनिए 3 ग्रुप्स होते हैं। इसमें से एक है किराना बोलते हैं इसको, एक को क्या बोलते हैं, एक को ई-फ्लेक्स बोलते हैं और एक को LMA बोलते हैं। ये 3 रहते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है ई-कार्ट ई-फ्लेक्स। मैं आपको बताने जा रहा हूँ ई-फ्लेक्स। ई-फ्लेक्स के अंदर जो है आप कितना कमा सकते हैं। देखिए यहाँ कंपनी का ये दावा है कि तकरीबन 60,000 रुपीज़ इन 75 डेज में आप कमा सकते हैं, ये कंपनी का दावा है। तो यानी मिनिमम देखा गया तो यहाँ पे 525 रुपये आप रोज़ाना कमा सकते हैं। सुनिए कमाने के चांसेस है, ये कंपनी हमें गाइड करती है। सुनिए तो देखिए सबसे पहले देखते हैं कि बोनसेस और इंसेंटिव्स क्या है। रिटेंशन बोनस आपको तकरीबन 2500 तक मिलेगा। 2500 तक आपको रिटेंशन बोनस आपको मिलेगा, और रेफरल बोनस तकरीबन आपको 2500 तक मिलेगा। यानी आप रेफरल बोनस ये है कि आप किसी अपने दोस्त को या अपने कोई पड़ोसी को या किसी और को भी जो है आप उनको जो है एक जॉब दिखा दिए। आप भी जो है उनको भी जो है आप अपनी तरह एक डिलीवरी एग्जीक्यूटिव बना दिए, और आपके ज़रिए से वो शख्स जो है वो इंसान जो है डिलीवरी एग्जीक्यूटिव बना है, तो कंपनी जो है आपके उस मेहनत को ज़ाया नहीं करती। आपको जो है 2500 रुपये तक आपको पैसे देती। देखो तो वो इंसान आपके ज़रिए से आपको देती। ये है रेफरल बोनस। और अटेंडेंस बोनस भी बहुत अहम है। अटेंडेंस बोनस आपको भी जो है तकरीबन 2000 तक मिलता है। 2000 जो है इसकी लिमिट है, 2000 से कम मिलता, 2000 मिलता है, उससे कम मिलता। यानी 15 दिन के अंदर आप तकरीबन 12 दिन तो ये आप अटेंडेंस होना चाहिए। 15 दिन में 12 यानी पूरे महीने में 24 दिन आपका अटेंडेंस रहा तो तकरीबन आपको जो है 2000 तक पैसे मिलने के मौके हैं। ये था आपको बोनस और इंसेंटिव। और इसके बाद हम देखते हैं, हम इसके अंदर देखते हैं नेक्स्ट है इंश्योरेंस के बारे में। इंश्योरेंस भी कंपनी प्रोवाइड करती, जो डिलीवरी एग्जीक्यूटिव्स रहते हैं उनको भी जो है कंपनी क्या है इंश्योरेंस प्रोवाइड करती। तकरीबन मेडिकल इंश्योरेंस 1 लाख रुपए का मेडिकल इंश्योरेंस है। 1 लाख रुपए का मेडिकल इंश्योरेंस जो है कंपनी प्रोवाइड करती है। और एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी देती है। एक्सीडेंटल इंश्योरेंस तकरीबन 2 लाख रुपए तक एक्सीडेंटल इंश्योरेंस देती है। और टर्म इंश्योरेंस तकरीबन 5 लाख तक टर्म इंश्योरेंस देने वाली है। कंपनी का यह दावा है कि 5 लाख तक कंपनी टर्म इंश्योरेंस देगी। एक्सीडेंटल और टर्म इंश्योरेंस जो है तकरीबन 10 लाख तक देगी। एक्सीडेंटल टर्म इंश्योरेंस जो है 10 लाख तक देगी। ये देखिए ये सबसे अच्छा इंश्योरेंस है, बेस्ट इंश्योरेंस है इंडस्ट्री के अंदर। जो कोरियर लॉजिस्टिक्स की जो इंडस्ट्री है तो सबसे बेस्ट इंश्योरेंस प्लान जो है ई-कार्ट के पास है। ये कंपनी का दावा है। इसके अलावा जो है वाव करने वाले यानी हैरान करने वाले जो है बेनिफिट्स हम आपको बताने वाले हैं। यानी जो अच्छा डिलीवरी देने वाला, जो बेस्ट होगा डिलीवरी एग्जीक्यूटिव, जो बेस्ट डिलीवरी एग्जीक्यूटिव होगा ई-कार्ट का, उसे जो है कंपनी एक नई बाइक क्या बोलते हैं इनाम के तौर पे, तोहफे के तौर पे देने वाली है। सुनिए एक नई बाइक आपको कमाने का मौका है।
यानी आप इसी के साथ साथ जो है तकरीबन डिस्काउंट्स और मेडिकल बेनिफिट्स भी आपको मिलने वाले हैं। डिस्काउंट्स ऑन मेडिसिन एंड टेस्ट कराने पे या मेडिसिन लेने पे आप कंपनी डिस्काउंट भी देगी है कंपनी की तरफ से। इसके अलावा जो है आप अगर आप अच्छा काम करेंगे हैं, आपकी डिलीवरी अच्छी होगी, इसके साथ साथ जो है अच्छा काम करने वाले हैं, अपने बेस्ट डिलीवरी एग्जीक्यूटिव है, उसके साथ साथ डिग्री भी पढ़े लिखे हैं, तो कंपनी क्या करती हो तो एनरोल कर लेती, यानी एक परमानेंट एम्प्लॉय या एनरोल एम्प्लॉय जो है उस व्यक्ति को बना लेती है उस इंसान। इसके साथ जो है इसे अगर काम अच्छा करने वाले हैं तो इन्हें जो है एक मौका देती, अपना फ्रेंचाइज खोलने का मौका देती कंपनी। इंसान जो है अपना फ्रेंचाइज खोल भी सकता है, इस फ्रेंचाइज खोलने का मौका भी कंपनी देती। और इसके अलावा जो है आज की जो नई वबा आई है कोविड-19 है, इसके अंदर भी जो है मेडिकल केयर ले सकते हैं अपनी पूरी फैमिली के लिए, ये भी कंपनी प्रोवाइड करती है। देखिए इस तरह के बेनिफिट्स जो है कंपनी प्रोवाइड करती है आपको। तो कंपनी का दावा यही है कि बेस्ट ई कॉमर्स डिलीवरी मॉडल है ये। पूरे ई कॉमर्स इंडस्ट्री में कंपनी का दावा करती है कि ये बेस्ट मॉडल है डिलीवरी मॉडल। तो देखिए ये था जो है डिलीवरी एग्जीक्यूटिव जॉब के बारे में। अगर आपको कोई और भी डाउट्स है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, कोई सजेशंस है तो आप सजेशंस भी दे सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, वैल्यूबल लगा तो हमारे इस वीडियो को जो है लाइक कर लीजिए और इसी तरह के वीडियोस आप दूसरों को शेयर भी करिए। हमारे इस वीडियो को जो है दूसरों को शेयर करिए ताकि उन्हें भी मालूम हो कि किस तरह से होती है एक डिलीवरी एग्जीक्यूटिव की जॉब, खासकर इन ई कार्ट लॉजिस्टिक्स के अंदर। और हमारे इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद आने वाला जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर लीजिए। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।